मित्रों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए, जिससे वो लोग भी हमारा वीडियो देख करके लाभान्वित हों। मित्रों, मेरा जो भी वीडियो है उसको आप पूरा देखने का प्रयास करिए, तभी जाकर के कंसेप्ट क्लियर होगा और आपको आसानी से समझ में आएगा। आज हम मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, जिसे मानवतावादी सिद्धांत भी कहते हैं, आवश्यकता मांग का सिद्धांत भी कहते हैं। मित्रों, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। पहला है, देखिए मित्रों, मैस्लो जो है ये 1954 में इन्होंने एक सीढ़ी नुमा प्रक्रम बना करके या अनुक्रम बना करके मानव आवश्यकताओं को क्रम के अनुसार समझाने का प्रयास किया है। व्यक्ति की जब सामान्य आवश्यकताएं जब पूर्ति हो जाती हैं, समान आवश्यकताओं की जब पूर्ति हो जाती है, तब जाकर के मनुष्य यानी मानव दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति की चाहत करता है, फिर दूसरी आवश्यकता की पूर्ति हुई थी, फिर तीसरी। इस तरह का एक सीढ़ी होता है, सीढ़ी नुमा आकार बना करके इन्होंने समझाने का प्रयास किया। मित्रों, तो इसमें देख लीजिए, इस तरह का है, इसको हम सीढ़ी नुमा भी कहते हैं, अनुक्रम का प्रक्रम भी कहते हैं। मित्रों, इसमें 5 प्रक्रम बनाया, जिसको यहाँ मान लीजिए 1 2 3 4 5, इसको 1 2 3 4 5 बनाया। पहला है, सबसे पहला और निम्न स्तर की आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता किसे कहते हैं? व्यक्ति या प्राणी अपने शरीर को जीवंत रखने के लिए जो मूल आवश्यकता है उसकी पूर्ति पहले करना चाहता है। जैसे भोजन, यानी भूख लग रही है तो भोजन वो खोजेगा, प्यास लगी है पानी की तलाश करेगा, नींद, काम यानी सेक्स, मलमूत्र त्याग, ये उसकी शरीर की पहली आवश्यकता है। वो सबसे पहले इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और इन आवश्यकताओं की जब पूर्ति हो जाती है तभी जाकर के दूसरी आवश्यकताओं की तरफ बढ़ता है, यानी दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति की तरफ बढ़ता है। तो मित्रों, पहला क्या हुआ? शारीरिक आवश्यकता में क्या हुआ? भोजन, प्यास, सेक्स और नींद, और उसका हो जाता है, एक और हो जाता है नींद के बाद मलमूत्र त्याग। ये उसकी शारीरिक आवश्यकता है। इसकी जब पूर्ति हो जाती है तो मनुष्य जो होता है, मानव सुरक्षा की आवश्यकता की तरफ बढ़ता है, क्योंकि सब शरीर की जब मूल आवश्यकताएं की पूर्ति होती है तो समान आवश्यकताओं की जब पूर्ति हो जाती है तो दूसरी आवश्यकता की तरफ भागता है। तो दूसरी आवश्यकता क्या है? यानी कि सुरक्षा की आवश्यकता। वो सुरक्षित स्थान की तलाश करता है, वो मकान का वो बनाता है और ऐसा माहौल तैयार करता है कि जिससे उसके जीवन संकट में न पड़े, उसके जो भी परिवार है उनकी भी सुरक्षा करता है, वातावरण ठीक ठाक रहता है, प्राकृतिक आपदा आए तो उससे बच भी जाए, यानी उसका जीवन कहीं संकट में न आए। इसके लिए वो तरह तरह का प्रोग्राम बनाता है और तरह तरह की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करता है। तो जिसमें जीवन की सुरक्षा को लेकर के और सांवेगिक स्थिरता को लेकर के वो चिंतित रहता है और उसको वो सुरक्षा की आवश्यकता की पूर्ति करता है। और तीसरा मित्रों, स्नेह देने या स्नेह पाने की आवश्यकता। स्नेह देने या स्नेह पाने की आवश्यकता। मित्रों, तीसरा है स्नेह देने या स्नेह पाने की आवश्यकता। जब व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो सुरक्षा की आवश्यकता की तलाश करता है, उसकी तरफ आकर्षित होता है, और जब सुरक्षा की आवश्यकता की भी पूर्ति हो जाती है तब वह व्यक्ति दूसरे से स्नेहपूर्वक व्यवहार करता है, स्नेह देता है, स्नेह पाने का वो प्रत्याशा भी रखता है। यदि आप दूसरे को स्नेह नहीं देंगे तो दूसरा भी आपको स्नेह नहीं देगा। आप दूसरे को इज्जत देंगे, सम्मान करेंगे, प्रेम करेंगे, अनुशासित ढंग से उसके सामने पेश आएंगे, सामाजिक मान मर्यादाओं के हिसाब से आप उससे मिलेंगे तो भी आपके साथ उसी तरह का व्यवहार करता है। यानी कि जिस तरह का आप व्यवहार करेंगे उसी तरह का
अगला भी आपके साथ व्यवहार करेगा। तो तीसरा क्या है, स्नेह देने या स्नेह पाने की आवश्यकता। तो मान लीजिए जब शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति रहेगी और सुरक्षा की आवश्यकता पूर्ति रहेगी तभी तो आप दूसरे को स्नेह देंगे। नहीं तो पता चला भूख है आपको लगी हुई है, पेट में भोजन गया नहीं है, तो आप अपने आप को सुरक्षित स्थान पर कैसे जाएंगे, जबकि पहला आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई है। और जब पहली आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो दूसरी आवश्यकता की तरफ भागते हैं, और दूसरी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, जैसे मान लीजिए शारीरिक मूल आवश्यकता की भी पूर्ति है, सुरक्षित स्थान की भी पूर्ति है, उसके बाद वो क्या करता है, समाज में लोगों से मिलता है, समाज के लोगों से मिलता है, अपने वर्ग के लोगों से मिलता है, दूसरे का सहयोग करता है, दूसरे से सहयोग पाने की चाहत रखता है, यानी मिलना जुलना उसको बहुत अच्छा लगता है, और इसको हम कहते हैं स्नेह देने या स्नेह पाने की आवश्यकता। और नेक्स्ट है मित्रों चौथा, सम्मान की आवश्यकता। जब आप किसी को स्नेह देंगे और उसकी मदद करेंगे, उसके दुख सुख में आप साथ देंगे, और तो वो क्या, जब आप दूसरे के दुख सुख में आप साथ देते हैं तो अगला व्यक्ति क्या करता है, आपको बड़ी सम्मान की निगाह से देखता है, और समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी आपका मान मर्यादा बढ़ जाता है, सम्मान बढ़ जाता है, लोगों के बीच आपकी अच्छी छवि आ जाती है। तो लोग आपको क्या करते हैं, आपको सम्मान की नज़र से देखते हैं। यानी चौथा क्या हो जाता है, सम्मान की आवश्यकता। और नेक्स्ट मित्रों आत्मसिद्धि की आवश्यकता। आत्मसिद्धि की आवश्यकता, आत्मसिद्धि क्या है मित्रों, मैस्लो ने जहाँ तक बताया है, मैस्लो के अनुसार व्यक्ति की जो शारीरिक और मानसिक क्षमता है उसको उसके हिसाब से अपने आप को अचीवमेंट प्राप्त करना या उस पद पे पहुँच जाना या समाज में उच्च स्थान प्राप्त करना या विकसित करना ही आत्मसिद्धि कहलाता है। जैसे सामाजिक दृष्टिकोण से अगर आप अच्छा व्यवहार करते हैं और सज्जन, तब सज्जनता की जो आपके अंदर क्वालिटी है अगर आ जाती है तो व्यक्ति कहते हैं आप महान पुरुष हैं और आप बहुत अच्छे पुरुष हैं। समाज सेवा में आप पूरा जीवन अपना दे दिए, देश सेवा में आप पूरा अपना जीवन दे दिए, राष्ट्र निर्माता में अपना पूरा जीवन दे दिए। यानी कि सामाजिक दृष्टिकोण से हर पहलुओं पे आप खरा उतर जाते हैं तो माना जाता है कि आपको आपने आत्मसिद्धि को प्राप्त कर लिया है। जैसे मान लीजिए मित्रों जो नीचे का है, जैसे मान लीजिए पहला ये शारीरिक आवश्यकता और सुरक्षा की आवश्यकता, स्नेह देने की या पाने की आवश्यकता, ये तीनों को निम्न स्तर की आवश्यकता कहा जाता है। और ऊपर से दो है जो आत्मसिद्धि है और सम्मान की आवश्यकता है, इसको मित्रों उच्च स्तर की आवश्यकता कहा जाता है। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कि शारीरिक आवश्यकता किस स्तर का आवश्यकता है, तो निम्न स्तर की आवश्यकता है। आत्मसिद्धि की आवश्यकता किस स्तर की आवश्यकता है, तो उच्च स्तर की आवश्यकता है। और अगर इस तरह भी क्वेश्चन पूछ देता है कि एक बुजुर्ग महिला अपने भूख को शांत करने के लिए अपनी छोटी बच्ची को यानी अपने बच्चे को बेच देती है, उसके बदले में भोजन सामग्री लेती है, तो किस प्रकार का आवश्यकता के अनुसार के आवश्यकता के पदानुक्रम के सिद्धांत के अनुसार कौन सा आवश्यकता किस में आता है, तो निम्न स्तर की आवश्यकता में आता है, क्योंकि वह भोजन के लिए वो अपने बच्ची को बेच दी है। तो वो क्या है, निम्न स्तर है ना, भोजन के लिए अपने बच्ची को बेच देना, यानी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए बेच रही है। तो एक तरह से एक शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए बेच रही है और दूसरा निम्न स्तर के अंतर्गत आ रहा है, तो निम्न स्तर का आवश्यकता उसे माना जाता है। और नेक्स्ट है ऊपर देखिए यहाँ पे आत्मसिद्धि की आवश्यकता। इसमें कभी कभी पूछ देता है, एक कर्नल है जो बॉर्डर पे लड़ाई करते हुए हजारों बहुत ज़्यादा सैनिकों को मार देता है, लेकिन अंततोगत्वा उसको गोली लग जाती है और वो शहीद हो जाता है। तो उसके वह कर्नल किस आवश्यकता किस पदानुक्रम आवश्यकता के अनुसार उसके अंदर कौन सी आवश्यकता थी, तो आत्मसिद्धि की आवश्यकता थी, क्योंकि वो देश सेवा करते हुए शहीद हो गया। मित्रों जब भी देश सेवा के लिए या अच्छे कर्म के लिए या सामाजिक सेवा के लिए या जनता की सेवा करते हुए कोई अगर शहीद हो जाता है या अपने जीवन को पूरा जीवन को समर्पण भाव से लगा देता है, उसके अंदर माना जाता है कि आत्मसिद्धि की आवश्यकता उसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा थी, प्रबल थी, जिससे उसने क्या किया, समाज में दूसरे की रक्षा के लिए, दूसरे की सेवा करने के लिए अपने सारे जीवन को, सभी जीवन को
न्यौछावर कर दिया। तो अच्छा जब व्यक्ति काम करता है समाज में, बहुत उच्च स्तर पे आता है, तो उसको हम आत्मसिद्धि कहते हैं। लेकिन आत्मसिद्धि तक बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं। यहाँ इसका अगर हम ग्राफ देखते हैं मित्रों, तो नीचे का ग्राफ देखिए चौड़ा है, बहुत ज़्यादा क्षेत्र है इसका। यानी ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति ही में रह जाते हैं। वो जीवन भर क्या करते हैं, अपनी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति ही करते रहते हैं। और कुछ लोग उससे ऊपर जाते हैं, यानी दूसरे क्षेत्र तक उनकी चाहत होती है। तो मान लीजिए शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति हो गई, उसके बाद वो सुरक्षा की आवश्यकता के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अब देखिए इसका धीरे धीरे क्षेत्र पर घटता जाता है। तीसरा है स्नेह देने या स्नेह पाने की आवश्यकता। इसमें क्या है, बहुत लोग ऐसे हैं जो शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति भी कर चुके हैं और सुरक्षा की आवश्यकता की भी पूर्ति कर चुके हैं, लेकिन वो समाज से हट के रहते हैं, दूसरे का सहयोग ही नहीं करते। कहते इससे क्या मतलब है हमारा, तो न सहयोग करते हैं, न सहयोग, जब सहयोग नहीं करते सहयोग भी नहीं पाते हैं। तो कुछ लोगों का वहाँ यहाँ पे दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी दूसरे को स्नेह नहीं देते हैं, तो स्नेह भी नहीं पाते हैं और उनका समाज में उतना इज्जत भी नहीं होता है। तो ये धीरे धीरे क्षेत्र पर घटता जाता है। और मान लीजिए जो स्नेह देता है, स्नेह पाता है, उसको आगे चल करके तीसरी आवश्यकता होती है सम्मान की, यानी कि सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाता है, समाज में उसकी बहुत कद्र की जाती है, सम्मान की निगाह से देखा जाता है, उसको एक तरह से सम्मानित भी किया जाता है, अच्छी नज़र से देखा जाता है, उनकी तारीफ की जाती है और दूसरे से तुलना किया जाता है तो लगता है कि उनसे बेटर हैं। यानी समाज में जिधर भी वो बंदा जाता है उसकी हर जगह उसको सम्मान ही सम्मान मिलता है, उसके साथ बहुत लोग अनुशासित ढंग से प्रयोग आते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं और संस्कारिक ढंग से पेश आते हैं। तो सब यहाँ भी देखिए जो चौथा है, इसमें इसका भी क्या है, क्षेत्र घट रहा है, लेकिन बहुत कम ही लोग आत्मसिद्धि की आवश्यकता की पूर्ति कर पाते हैं। तो मित्रों ऊपर से जो है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, इसको उच्च स्तर की आवश्यकता माना गया है, और नीचे से ये तीनों जो है 1, 2, 3 तक इसको निम्न स्तर की आवश्यकता माना गया है। मित्रों इससे भी सीटेट यूपीटेट में क्वेश्चन पूछ देता है, तो आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और जब भी यूपीटेट या सीटेट में जब इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा तो मित्रों हमें पूर्ण विश्वास है कि आप उसको गलत नहीं करेंगे, 100% सही करके आएंगे और नंबर आप अच्छे नंबर पाएंगे और अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे। मित्रों अब नेक्स्ट वीडियो लेकर के फिर उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।